डिसीजन आ गया है रिगार्डिंग दैट हियरिंग दैट हैपन टुडे। और इसमें क्लियर कट उन्होंने बोला, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कि स्कोर कार्ड ऑफ 1563 कैंडिडेट्स का स्कोर कार्ड विड्रॉ कर लिया गया है। मतलब उनका स्कोर कार्ड अब इनवैलिड हो गया है और उन 1563 कैंडिडेट्स को एक ऑप्शन दिया जाएगा री एग्ज़ाम के लिए, जो कि री एग्ज़ाम 23 जून को होगा और लाइकली 30 जून तक उसका रिजल्ट आ जाएगा। इफ़ एनी कैंडिडेट डजंट वांट टू रीअपियर, तो उनका ग्रेस मार्क्स हटा दिया गया है। ग्रेस मार्क्स हटा देने के बाद जो उनका स्कोर आता है, अगर वो अपीयर नहीं होना चाहते हैं तो उनका फाइनल स्कोर रहेगा। ओके, रिजल्ट विल बी बेस्ड ऑन द एक्चुअल मार्क्स विदाउट ग्रेस मार्क्स। ठीक है, तो उनको एनडीए द्वारा स्कोर कार्ड रिलीज करेगी अगर वो एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं तो कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो विदाउट री एग्ज़ाम विदाउट ग्रेस मार्क्स उनके गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहे होंगे, तो मे बी दोज कैंडिडेट वू नॉट वांट टू गो फॉर एग्जामिनेशन, तो इस देयर कॉल। और इसके बाद में मैं अपना इस पर टेक बताऊंगा कि इस पर इससे क्या निष्कर्ष निकला है, किसको कितना फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये वही चीज़ है, ग्रेस मार्क्स गिवन टू 1563 कैंडिडेट्स विल बी कैंसिल्ड एंड दे विल बी गिवन रीटेस्ट ऑप्शन सेंटर्स टेल्स द सुप्रीम कोर्ट। तो ये एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बोला है और एनटीए ने खुद एक्सेप्ट किया कि उनकी जो कमेटी बनाई गई थी उसके अनुसार से जो ग्रेस मार्क्स दिया गया है वो प्रॉपर नहीं दिया गया था, इसलिए उन्होंने रीटेस्ट कर दिया है। अब मैं बताता हूँ कि 600 से अधिक मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट इस बार 80,000 है और पिछले बार ये 29,000 थे। तो यही 600 से अधिक लाने वाले कैंडिडेट का संख्या अगर 50,000 बढ़ रहा है तो ये 1563 कैंडिडेट्स को अगर आप री एग्ज़ाम देने का मौका देंगे और मान लीजिए कैंडिडेट्स का रैंक इतना अधिक सुधर जाता है तो उससे क्या अंतर पड़ जाता है? कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। जिस कैंडिडेट का पिछले साल 610 नंबर पे रैंक बन रहा था, 610 नंबर मार्क्स पे रैंक बन रहा था 23,600 समथिंग, उस कैंडिडेट का इस बार 650 मार्क्स पे उतना रैंक बन रहा है। तो सोचिए कि 1563 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को री एग्ज़ाम के लिए अलाउ करने से क्या ही अंतर पड़ जाएगा? कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पे गड़बड़ी ये हो रही है, एक आवाज़ और उठाने की ज़रूरत है कि जो एनटीए ने फिगर दिया है कि 1563 कैंडिडेट्स को ही ग्रेस मार्क्स दिया गया है, ये फिगर ही उनका गलत है। अगर ये फिगर अगर सही होता तो कंसिडरिंग कि क्वेश्चन पेपर का लेवल उतना इजी नहीं था, ठीक है, मोर और लेस लाइक लास्ट ईयर ही था, थोड़ा सा इजी कर सकते हैं, तो इतना ज़्यादा रैंक का इन्फ्लेशन कैसे हो जाएगा? पिछले साल भी कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ी थी और इस बार 3 लाख बढ़ी, तो इस बार कुछ ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा रैंक का इन्फ्लेशन तो फिर भी अभी जस्टिफाई नहीं हो रहा। मेन लड़ाई जो थी कि कैंडिडेट का रैंक इतना पीछे कहाँ से कैसे चला गया, ये नहीं थी कि टॉपर्स इतने जनरेट हो गए, कैंडिडेट का रैंक इतना पीछे कैसे चला गया। जो टारगेट कैंडिडेट ने किया था 620 625 का, जो कि सेफ टारगेट हुआ करता था, पिछले बार 610 पे मिला था, तो इस बार 625 से तो मिल जानी चाहिए सीट, लेकिन ये 655 के बाद भी सीट नहीं मिल रही है। और अगर आपको मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ अभी 655 बताया था ऑल इंडिया कोटा का जनरल कैटेगरी में, 1563 कैंडिडेट्स का अगर स्कोर 600 से नीचे या 610 से नीचे आ जाए और आपका उसके कारण से रैंक सुधर जाए तो कितना अंतर पड़ जाएगा? 2 मार्क्स का अंतर पड़ेगा, क्योंकि एक मार्क्स पे कई हज़ार का रैंक का शिफ्टिंग हो जाता है, तो 1-2 मार्क्स का अंतर पड़ जाएगा। तो क्या अंतर पड़ जा रहा है? तो बेसिकली ये जो डेटा दिया गया है एनटीए की तरफ से, उसके बेसिस पे एनटीए ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि रीटेस्ट करवाएंगे और सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ नहीं बोली। लेकिन ये जो डेटा है, इस डेटा को चैलेंज करने की ज़रूरत है कि ग्रेस मार्क्स आपने इतने को दिया है, ये कैसे आप बोल रहे हैं? इसका कोई प्रूफ है? पहले तो आपने छुपाया इस न्यूज़ को कि ग्रेस मार्क्स दिया है कि नहीं दिया है। जब बोला गया, मतलब जब मुंह में उंगली की गई, तो आपने बोलना शुरू किया कि ग्रेस मार्क्स हमने दिया है, तो पहले तो हाइड कर लिए, और जब आपने बोला तो ये क्या प्रूफ है कि आपने जो बोला सही बोला? जो इंसान तथ्य को छुपा सकता है, आपकी क्या इसमें स्वार्थ है कि आप एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, उसके बाद आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है, तो आप फैक्ट्स को छुपा के रखेंगे? तो पहले तो आपने फैक्ट्स को छुपाया कि रिजल्ट दिए, उसमें ग्रेस मार्क का कोई कॉलम नहीं दिए, बताया नहीं कितना ग्रेस मार्क्स दिया गया और किस बेसिस पे दिया गया। जब पूछा गया तो आपने बताया, ठीक है, लेकिन जब बताया तो उसकी क्या जस्टिफिकेशन होगी कि आपने सही कुछ बताया? क्योंकि 1563 नंबर जो है यही रॉन्ग लगता है, क्योंकि फिर भी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है रैंक का। तो अब आवाज़ उठाने की ज़रूरत इस पे है कि ये रॉन्ग जो डेटा जो है रॉन्ग है, नहीं तो क्या होगा? कुछ होगा नहीं, इतना हल्ला करने से दोबारा एग्जाम होंगे इनके और आपका रैंक वहीं को वहीं बैठा रह जाएगा। स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हो सकता है कि 67 टॉपर्स जो थे
वो टॉपर्स की संख्या कम हो जाएगी, लेकिन उससे क्या होगा, उनको फिर भी सीट मिलेगी। कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज कुछ मार्क्स कम जाएंगे तो, या बहुत ज़्यादा ग्रेस मार्क्स दिया गया होगा तो उनको सीट नहीं मिलेंगे। लेकिन ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ कैंडिडेट्स हैं जिनका स्कोर 620 से लेकर के ज़्यादा है, 620 से लेकर 655 तक, वो लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे गवर्नमेंट कॉलेज में सीट, उनके एक्सपेक्टेशन में अब क्या चेंज आ जाएगी, क्या उनको सीट मिल जाएगा? और उनको अभी भी सीट नहीं मिलेगा, तो उनके लिए तो न्याय हुआ नहीं। ठीक है, तो बातों को सही तरीके से रखने की ज़रूरत है। ठीक है, ये 1563 कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स मिले थे, इसका क्या प्रूफ है? बाकी कैंडिडेट्स को नहीं मिला, इसका क्या प्रूफ है? और इतना ज़्यादा रैंक इन्फ्लेशन हुआ, ये कैलकुलेट करके प्रैक्टिकल ग्राउंड पे अगर एनटीए करके दिखा दे, ठीक है, कि पेपर का इतना ज़्यादा इजी लेवल था तो इतने ज़्यादा स्कोर कर पाए, इस बार इतने नंबर कैंडिडेट्स बढ़ गए थे इसलिए ज़्यादा स्कोर करने वाले की संख्या बढ़ गई, अगर ये कैलकुलेट कर जस्टिफाई कर दे किसी को जो कि मेडिकल एजुकेशन, ये जो नीट के प्रिपरेशन से रिलेटेड है इंस्टीट्यूट्स वाले किसी को ऑन द पब्लिक ग्राउंड, तो ये माना जाएगा। अदरवाइज ये जो नंबर है इससे ज़्यादा कोई चेंज होने वाला नहीं है। और होगी क्या, अब 23 जून को एग्ज़ाम होगा ऑन शॉर्ट नोटिस, फिर उसके बाद एग्ज़ाम तक वेट करेंगे बाकी कैंडिडेट, रिजल्ट आएगा तो उस रिजल्ट के बेसिस पे आगे काउंसलिंग बढ़ेगी, लेकिन आपको आपका जो रैंक बनेगा वही को ही रह जाएगा, तो ये नंबर ही गलत है। तो इस वीडियो में बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि